हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। यू कैन बी एवरीथिंग, यू कैन बी द इनफिनाइट अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट पीपल आर। तो गाइस, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। यू कैन बी, और आप कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। और आपके पास इनफिनाइट अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट पीपल आर, यू कैन बी। तो मतलब अगर कोई, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं और वहाँ पे किसी भी पर्सन ने कोई भी चीज़ अचीव करी है ना गाइस, ट्रस्ट में आप भी वो चीज़ अचीव कर सकते हो, ठीक है। आपके पास इन्फिनाइट एनर्जी है तो आप यार कुछ भी एक कर सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर कोई पर्सन वहाँ पे पहुँचा है ना, तो आप भी पहुँच सकते हो। इसका मतलब सिंपल सा ये है, ठीक है। तो अपने आप को निराश नहीं होना है कि आज हम ये हैं वो हैं, जैसे भी है, कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपकी आज की मेहनत आपका कल डिसाइड करेगी, ठीक है। आपका जो बीता हुआ कल है, ठीक है, उससे डिसाइड नहीं होगा कि आप क्या करेंगे, ठीक है। आपके आज के से डिसाइड होगा, तो अपने आज को बेहतर बनाइए, ठीक है। डेली आपको क्या करना है कि सिर्फ स्मॉल अमाउंट में मेहनत करते जानी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में एम्पायर खड़े होते हैं, ठीक है। एम्पायर को बनने में बहुत 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 टाइम लगता है, ठीक, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तब तक आपको एक पेशेंस चाहिए होती है और एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है उससे मूव करना, और लगातार आपको काम करते रहना पड़ता है, ठीक है। तभी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। तो आप लगातार अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार मेहनत करते रहिए अपने गोल की तरफ, ठीक है। आपके जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह हैं वो डेफिनेटली आप क्लियर कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है एग्ज़ाम क्लियर करना, ठीक है गाइस। बस एक लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है, और कंसिस्टेंसी रखिए अपनी पढ़ाई में, ठीक है गाइस। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। आपको पता है कि आज है संडे, और संडे को हम क्या करते हैं, हम करते हैं अपना वीकली रिवीजन, ठीक है। जो भी हमने 23 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, उन सबको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ताकि आपको एक्स्ट्रा टाइम अपने करंट अफेयर को ना देना पड़े, आपके यहीं रिवीजन हो जाए, ठीक है। आपको बताना है, चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन थे, पहली बार फर्स्ट एवर जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन द स्पेशल फोर्सेज ऑफ द इंडियन आर्मी एंड इजिप्टियन आर्मी, नेम उसका क्या नाम है, उसका नाम है एक्साइज साइक्लोन 1, ये नाम था, ठीक है। और आपको पता है इजिप्ट के प्रेसिडेंट, ठीक है, इंडिया आए थे, तो ये भी आपको पता ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच कंपनी साइन एन MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर दी सेटिंग द एनुअल परफॉर्मेंस टारगेट फॉर द ईयर 2022-23। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ MOU, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डायरेक्टर है आपके प्रवीण शर्मा, ठीक है। विच इंडियन हैज़ बीन रैंक नंबर 2 ग्लोबली ऑन द ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2023, तो इसमें इंडिया के मुकेश अंबानी है। वर्ल्ड में ये नंबर 2 पे है, लेकिन इंडिया की तरफ से नंबर 1 पे है, ठीक है। हाउ मैनी अनमैन्ड नेम्ड आइसलैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ठीक है। तो 21 अननेम्ड आइसलैंड थे अंडमान और निकोबार में, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, 21 थे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनका नाम हमारे शहीदों के नाम पे रखा है, ठीक है। एग्जाम वॉरियर आपको बताना है कितने लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये 13 लैंग्वेज में अवेलेबल है, और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करी है बुक, ठीक है। G20 की पहली एनवायरनमेंट और क्लाइमेट सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे होगी, तो ये आपकी बेंगलुरु में होगी, ठीक है। आफ्टर मिसेज जकांदा आर्डन, ठीक है, जकांदा आर्डन ने आपको बताया रिजाइन कर दिया, तो उनके बाद न्यू PM ऑफ न्यूजीलैंड कौन बने, मिस क्रिस हिपकिंस, ठीक है। और कौन सी स्टेट या यूटी ने होस्ट किया है सार्स फेयर 2023 फ्रॉम February 4 to 14, तो ये होस्ट करेगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट ने इंडियन पोस्ट स्टार्ट तरंग मेल सर्विस टू डिलीवर पार्सल एंड मेल थ्रू सी रूट, तो तरंग मेल सर्विस आपकी शुरू करी है गुजरात ने, ठीक है। और ये गुजरात और मुंबई के बीच में जो भी है आपकी पार्सल और मेल भेजेंगे, ठीक है। PCI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होस्ट करा है सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो थीम क्या थी इसकी, तो थीम थी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी, ठीक है। हाउ मैनी इंडियन फिल्म बैग्ड अवार्ड फॉर द बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर एंड बेस्ट एक्ट्रेस इन द एशियन फिल्म कॉम्पिटिशन सेक्शन एट द 21st ढाका इंटरनेशनल, तो ढाका फिल्म फेस्टिवल में दो इंडियन फिल्म को एक बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर के लिए और एक बेस्ट एक्ट्रेस इन द एशियन फिल्म कॉम्पिटिशन अवार्ड मिला है, ठीक है। हु कन्फर दी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट, और ये मिला है डॉक्टर प्रभा आत्रे को, ठीक है। आपको बताना है 21 जनवरी को कौन सी स्टेट ने ऑब्जर्व किया था स्टेटहुड डे, तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन सब का 21 जनवरी को होता है स्टेटहुड डे, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 के दिए हैं, 11 बच्चों को दिए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है ये कितनी कैटेगरीज में दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके 6 कैटेगरीज में प्रोवाइड किए जाते हैं, और इस साल ये 11 बच्चों को मिले हैं, तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी बनाने के लिए। आप कौन सी फ्रीडम फाइटर की, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। आपको
बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है हर साल 23 जनवरी को, तो उसी दिन को पराक्रम दिवस भी कहा जाता है। ठीक है। भारत ओएस एक इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। आपको बताना है किसने डेवलप किया, ये आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। जैसे आपका एंड्रॉयड चलता है, ठीक है, और एप्पल वालों के लिए एप्पल का स्टोर है, वैसे ही सेम भारत ओएस, जहाँ पे सारी ऐप्स अब अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। हु हैज़ बीन, आपको बताना है किसे अपॉइंट किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीसीए। तो डीजीसीए के नए डायरेक्टर जनरल बने आपके विक्रम देवदत्त। ठीक है। आपको बताना है कि विद हु सपोर्ट डिड हिंदुस्तान यूनिलीवर लॉन्च प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मतलब सपोर्ट से हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लॉन्च किया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव। ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिफ्थ कलवरी क्लास सबमरीन इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी। तो उसका नाम है आईएनएस वगीर। ठीक है। आपको बताना है कि 3 डे लॉन्ग मोनेस्टिक फेस्टिवल ऑफ मोनपा ट्राइब ऑफ तवांग सेलिब्रेटेड एट, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है। आपको बताने की जो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने इनोग्रेट किया नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ऑफ 2000 किलोवाट। तो ये कहाँ पे इनोग्रेट किया उन्होंने, वो चंडीगढ़ में करा है। ठीक है। यूनेस्को ने डिसाइड किया है टू डेडिकेट 2023 द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू गर्ल्स एंड वुमेन ऑफ अफगानिस्तान की, उन्हें ये डेडिकेट करा है। ठीक है। आपको बताना है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है। तो इंडिया की 4th रैंक है। ठीक है। फर्स्ट में आपका यूएसए, फिर है आपका आई थिंक चाइना, फिर रशिया। ठीक है। या फिर सेकंड में आई थिंक रशिया है, फिर चाइना, ऐसे कुछ है, देख लीजिएगा। बट इंडिया की रैंक 4th है। ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट है यूटी जो उन्होंने लॉन्च करा है साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव। तो ये तेलंगाना ने लॉन्च करा है। ठीक है। विच वन बिकम द फर्स्ट इंडियन यूटी टू कम्प्लीटली शिफ्ट टू ई गवर्नेंस मोड। तो इसका आंसर भी जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा आपका। हाशिम अमला ने अपना करियर, मतलब 22 साल का करियर था उनका प्लेइंग का, ठीक है, क्रिकेटर में। तो उन्होंने अभी क्या संन्यास ले लिया। तो आपको बताना है कौन सी टीम से खेलते थे। वो खेलते थे आपके साउथ अफ्रीका से। आस्का पुलिस स्टेशन, ठीक है, ये मतलब इंडिया का बेस्ट नंबर 1 पुलिस स्टेशन है 2022 का। तो आपको बताना है ये कहाँ पे लोकेटेड है। ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है। इंडिया की डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन कहाँ पे बनने वाली है। तो ये आपकी पुणे में बनने वाली है, पुणे महाराष्ट्र। आपको बताना है कि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इन फितूर इनिशिएटिव। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन है। तो आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज हुआ है। तो ये आपका स्पेन में है। ठीक है। आपको बताना है इस बार कितने टैबलू ने पार्टिसिपेट किया था रिपब्लिक डे परेड में। तो इसका सही आंसर है 25। ठीक है। ट्राई सर्विस एम्फीवियस एक्सरसाइज, ठीक है, एम्पेक्स, ठीक है, तीनों तीनों सेनाओं की जो एम्फेक्स 2023 एक्सरसाइज है वो कहाँ पे कंक्लूड करी गई है। वो आपकी आंध्र प्रदेश में हुई है, एम्फेक्स एक्सरसाइज। ठीक है। इसके अलावा आपको बताना है कि जो 2023 का एडिशन है एक्सरसाइज ट्रोपैक्स का, ठीक है, करंटली अभी जो चल रहा है, तो ये आपको बताना है किसकी एक्सरसाइज है। ये आपकी इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है ट्रोपैक्स। ठीक है। आपको बताना है प्रलय एक्सरसाइज किसकी है। तो प्रलय एक्सरसाइज आपकी इंडियन एयरफोर्स की। आपको बताना है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जनवरी 24 को ऑब्जर्व किया जाता है। जनवरी 25 को क्या ऑब्जर्व किया जाता है। तो जनवरी 25 को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन और नेशनल वाटर डे और नेशनल टूरिज्म डे, ये दोनों 25 तारीख को ऑब्जर्व किए जाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन आपका 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। आपको बताने की कौन सी सी ए पी एफ ने, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ने स्टार्ट करा है 7 दिन का ओप्स अलर्ट एक्सरसाइज। तो ये आपका BSF ने स्टार्ट किया था। ठीक है। आपको बताना है कि इंडिया का कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है जिसने जो रैंक 9th ग्लोबली, ठीक है, जिसका 9th रैंक है ग्लोबली। तो ये आपका रिलायंस जियो। ठीक है। हु हैज़ बीन क्राउन एज द ब्यूटी क्वीन इन द मिसिस कैटेगरी ऑफ द एशियन वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल पेजेंट 2023। तो ये बनी है आपकी अंजुला नारंग। ठीक है। ये एक टीचर हैं। ठीक है। विच साइट इन इंडिया नॉमिनेशन फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस इन द कल्चर कैटेगरी। तो इंडिया की तरफ से, ठीक है, कल्चर कैटेगरी में गई है इंडिया की चारदाव मोदम्स। ठीक है, ये गई है। ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव करें हाउ मैनी गैलेंट्री अवार्ड टू आर्म फोर्सेज पर्सनल एंड अदर ऑन द ईव ऑफ 74th रिपब्लिक डे। तो इसका सही आंसर है 412। ठीक है, 412 गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है। हर घर नल से जल ड्राइव अंडर जल जीवन मिशन कंप्लीट कब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2024 में। ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी जो इंडियन मूवी है उन्हें नॉमिनेट किया है द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स इन ऑस्कर अवार्ड 2023। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अब, ऑल दैट प्रीच, द एलिफेंट विस्पर्स एंड RRR का नाटू नाटू गाना। इन सबको नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर के लिए। ठीक है।
आपको बताने की कौन सी मिनिस्ट्री इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज 6 डे मेगा इवेंट भारत पर्व एट द रेड फोर्ट। भारत पर्व मनाया जा रहा है आपका रेड फोर्ट में, और इसे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है भाई यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। प्रसार भारती ने किसके साथ एमओयू साइन करा है ताकि वो कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर सके बिटवीन नेशनल मीडियन अथॉरिटी ऑफ इजिप्ट, तो इजिप्ट के साथ साइन किया है, ठीक है, ताकि कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर सकें, ठीक है। हिमाचल डे कब मनाया जाता है? तो हिमाचल डे आपका मनाया जाता है 25 जनवरी को, और इस बार ये 53rd स्टेटहुड डे था हिमाचल का, ठीक है। विच स्टेट सेट टारगेट टू फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाई 2025? तो ये इसका आंसर भी हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगा बाई 2025। आपको बताना है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओपन कर दिया है डोर फॉर विच कंट्री एथलीट टू कम्पीट इन 2024 पेरिस ओलंपिक्स में। तो पेरिस ओलंपिक्स में अब रशिया और बेलारूस के प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। पहले इन्हें यूक्रेन वॉर के टाइम से बाइकआउट कर दिया था, लेकिन अब ओपन कर दिए डोर। आपको बताना है कि किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन टाइटल जीता है? तो ये जीता है कनवर्थ विदित्रन मेल कैटेगरी में, एंड स्वांग फीमेल कैटेगरी में जीता है, ठीक है। आपको बताना है कि विच क्रिकेट टीम बिकम द नंबर 1 ओडीआई टीम इन आईसीसी रैंकिंग? तो ये है आपका इंडियन टीम और कोई नहीं, ठीक है। आपको बताना है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मावड़िया ने अनवील करी है वर्ल्ड की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन। क्या नाम है उसका? तो इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम है नोकोवैक, ठीक है, इन कोवैक। आपको बताना है कि न्यू जनरल मैनेजर कौन बने सेंट्रल रेलवे के? तो ये बने नरेश ललवानी, ठीक है, ठीक है। और IIM अहमदाबाद के आपको बताना है अभी डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये हुए हैं आपके भरत भास्कर, ठीक है। आपको बताना है कि कौन आईसीसी मैन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन गए हैं? तो ये बन गए आपके बेन स्टोक्स, ठीक है, इंग्लैंड के प्लेयर हैं। आपको बताना है कि जो संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनका फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका मुंबई में। आपको बताना है कि मतलब वो कौन सी, मतलब इनमें से है, ठीक है, जिनका पहली बार टैब्लू रिपब्लिक डे परेड में मतलब शोकेस किया गया। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का पहली बार टैब्लू शोकेस किया गया था, ठीक है, रिपब्लिक डे परेड में। आपको बताना है कि थीम क्या है इंटरनेशनल कस्टम डे की, जो 26 जनवरी को मनाया जाता है हर साल? तो इसकी थीम थी नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। आपको बताना है कि कौन से रेलवे स्टेशन को अवार्ड मिला है ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट का विद हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा? तो यह विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ये ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है। आपको बताना है कि नागालैंड होस्ट कर रहा है, ठीक है, एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल। तो ये कौन सा एडिशन है? तो ये नागालैंड का थर्ड फेस्टिवल है ऑरेंज फेस्टिवल का, ठीक है, थर्ड एडिशन है ऑरेंज फेस्टिवल का। लास्ट क्वेश्चन, इंडिया ने साइन करा है MOU विद विच कंट्री टू इंट्रोड्यूस 12 चीता एनुअली ऑफ द नेक्स्ट 8 to 10 ईयर? तो इंडिया ने अभी MOU साइन कर है, उसमें बोला गया है कि इंडिया हर साल 12 चीते, वो कंट्री इंडिया को हर साल 12 चीते भेजेगी, ठीक है, 8 से 10 साल के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा करने वाली कंट्री बन गई आपकी साउथ अफ्रीका। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच ये डील हुई है, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक गाइस टेक केयर।